मंगलभवनीय मंगलहारी द्रवंस दशरथ अजर बिहारी मंगलभवनीय मंगल द्रवंस दशरथ अजर बिहारी मंगलभवनीय मंगलहारी द्रवंस दशरथ अजर बिहारी। श्रोताओं, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय राम, सियापति रामचंद्र की जय। अभी आप सुन रहे थे शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग। विवाह संपन्न हुआ। हिमराय ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया, लेकिन भगवान शंकर ने वो सारा का सारा सामान, हाथी, घोड़े, पालकी, बर्तन, वस्त्र, गाय, बैल, घोड़े, वो सब ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को बुलाकर दान कर दिए और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए। सभी देवी देवता प्रसन्न मन अपने अपने घर गए, अपने अपने लोक में सिधार गए। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। एक दिन भगवान शंकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उमा ने उनको प्रसन्न मन पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उनके पास चली आई। आकर बड़े प्रेम से उनके पास बैठी और बोली कि हे स्वामी, आपने एक बार एक मनुष्य को प्रणाम किया था और उनको ब्रह्म बताया था। मैं उन राम ब्रह्म की कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले, पार्वती, ये तो तुमने संसार की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। आओ मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर ने राम की कथा शुरू की। उमा उनकी पहली श्रोता हुई जिसने राम कथा सुनी। तो भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। एक प्राचीन राजा थे जिनका नाम था मनु। सूर्य के वंश में मनु बहुत प्रतापी राजा हुए। उनकी रानी थी शत्रुपा। शत्रुपा पतिव्रता धार्मिक महिला थी। दोनों पति पत्नी आराम से संसारिक सुख भोगते हुए राज कर रहे थे। राजा प्रजावत्सल, उदार मन और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। राजा और रानी दोनों ने बहुत लंबे समय तक राजकाज का आनंद लिया, संसार के सभी सुख भोगे। एक दिन राजा के मन में बैठे बैठे वैराग्य आया। राजा अपनी रानी के पास गए। उन्होंने कहा, रानी, राज करते हुए हमें अनेकों वर्ष बीत गए हैं। बचपन सारा चला गया, जवानी सारी चली गई, वानप्रस्थ आश्रम भी अब बीतने को है। कुछ समय बाद ये वानप्रस्थ आश्रम भी बीत जाएगा और हमने अभी तक मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया। जितना राज भोगते जा रहे हैं उतना ही राजकाज में हमारी लालसा बढ़ रही है। भौतिक सुखों के पीछे हम दौड़ रहे हैं और भौतिक सुख हमें अपने पीछे दौड़ा रहे हैं। इनसे हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। तो मैंने ये तय किया है कि अब मैं वन में जाकर तपस्या करूँगा और मुक्ति पाने का प्रयास करूँगा। रानी ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, मैं भी आपके साथ वन चलूँगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम दोनों ही वन जाकर तपस्या करेंगे। अगले दिन सुबह उठते ही राजा ने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खाली हाथ वन में चले गए। वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा और रानी दोनों ने कठिन तप प्रारंभ किया और अनेकों वर्षों तक तप करते रहे। उनके उस कठिन तप को देखकर ऋषि मुनि तक भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे, इतना कठिन तप। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, राजा और रानी के पास आए। आकर बोले, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा तो भगवान विष्णु की छवि एकटक देखते ही रह गए। अपलक, बिना पलक झपकाए भगवान विष्णु की छवि में लीन हो गए। उन्हें अपनी सुधबुद्धि ना रही। रानी तो खुद
भगवान शंकर को भगवान विष्णु को देखी जा रही थी। इतनी सुंदर होंगे भगवान विष्णु, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। भगवान विष्णु ने फिर से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर आया हूँ। लेकिन राजा ने तो कोई बात सुनी ही नहीं। वो अपलक भगवान विष्णु को देखते रहे। तो भगवान ने रानी से पूछा, रानी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहती हो। रानी भी भगवान विष्णु को देखकर हैरान थी, प्रसन्न थी। उसके मुख से निकला, राजन भगवान, मैं आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप जैसा बेटा मेरा भी हो। आप मुझे अपने जैसा एक बेटा दीजिए। विष्णु भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, रानी, मैं अपने जैसा बेटा कहाँ से लाऊंगा? कहाँ ढूंढने पर मुझे अपने जैसा बेटा मिलेगा? इसलिए मैं स्वयं आपके घर जन्म लूँगा। तो उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा, रानी ने जो वरदान मांगा है मुझे भी वही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, एवं अस्तु। अभी सतयुग चल रहा है, कुछ समय बाद त्रेता शुरू होगा और त्रेता युग में सूर्य वंश में तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों पति पत्नी होंगे, राजा होंगे और तुम्हारे घर मेरा जन्म होगा। राजा तो प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। भगवान ने कहा, लेकिन तुम मुझ में मोह पैदा मत करना। अगर तुम मुझ में मोह करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजा तो ये सब सुन ही नहीं रहे थे। वो तो इसी बात से प्रसन्न थे कि भगवान उसके घर में जन्म लेंगे और उसको पिता कहेंगे, बाबा कहेंगे, माँ कहेंगे। भगवान विष्णु ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु की छवि में इतने लीन हुए कि उन्होंने अनायास ही अपना देह त्याग कर दिया। कई वर्षों के बाद त्रेता युग शुरू हुआ और त्रेता युग शुरू होते ही उसमें सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ दशरथ और उनकी रानी हुई कौशल्या। और उन दोनों के घर में भगवान विष्णु ने नर रूप धारण करके अवतार लिया, जो भगवान राम बने। ये कथा भगवान शंकर उमा को सुना रहे थे। आपने भी ये कथा सुनी? मेरे साथ बोलिए, जय राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।